प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर कर रहे थे। कल की वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक बताया था कि जैसे रियल पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है, रूट के अंदर माइनस आ जाए उसे क्या कहेंगे, इमेजिनरी कहेंगे। इस बारे में बताया था। ठीक है, एक बार वो बात एक बार तेज़ी से बता रहा हूँ, फिर आगे एक्सरसाइज फर्स्ट शुरू करेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर की मैंने ये कहा था बेटा कि रूट के अंदर -1 जब भी आ जाए इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आयोटा। अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूं तो -1 किसके इक्वल हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर। मैंने कहा था ये वैल्यू अच्छी तरह याद कर लें, इसका यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा अगर इसका भी स्क्वायर कर दूं तो 1 = क्या हो जाएगा, आयोटा की 4। तो आयोटा की 4 की वैल्यू जब भी रखनी पड़े क्या कर देंगे, 1। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 5.1 शुरू कर रहा हूँ बेटा, पूरा ध्यान दे अच्छी तरह। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है चैप्टर का नाम। शुरुआत में कॉम्प्लेक्स नंबर करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके बाद रहेंगी। ठीक है बेटा, एक्सरसाइज 5.1 पूरा ध्यान दें बिल्कुल अच्छी तरह, बहुत आसान है बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है बेटा, रूट के अंदर -9 मल्टीप्लाई रूट के अंदर -121। ठीक है बेटा, सुने आप ध्यान से। रूट के अंदर माइनस, इसे मैं ये लिख दूं तो -1 और 9, बात तो सेम है ना। इसे ये लिख दूं -1 और 121। ठीक है बेटा, अच्छा 9 का रूट क्या रहेगा, 3। रूट के अंदर जब भी माइनस हो, मैंने क्या कहा था, रूट -1, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आयोटा। तो ये क्या हो गया बच्चों, आयोटा। क्लियर ना अच्छी तरह बेटा। मल्टीप्लाई 121 किसका है बेटा, 11 11 121 11। रूट के अंदर भाई -1 तो आयोटा। ठीक है बेटा, 11 तिया 33, आयोटा 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 स्क्वायर। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी क्या बताई थी, बताओ, आयोटा स्क्वायर = -1। तो आयोटा स्क्वायर की जगह क्या रख दूं, -1, तो -33 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना, बिल्कुल आसान है बेटा। नेक्स्ट लेके चलूं, सेकंड पार्ट, ये इससे भी आसान है, सारे बहुत आसान है बेटा। -25 -49, -25 -49। ठीक है जी बेटा, 25 का रूट 5 और रूट में माइनस का मतलब अभी अभी क्या बताया था, आयोटा। क्लियर, 49 का रूट 7 और रूट में माइनस का मतलब बेटा आयोटा। ठीक है बेटा, 7 5 35, आयोटा 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 स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी बेटा, अभी अभी -1। तो ये -1 गुणा 35 तो -35 -35। क्लियर ना अच्छी तरह। नेक्स्ट पे पहुंच जाए बच्चों, फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है बेटा, थर्ड पार्ट ये दे दिया, -16 मल्टीप्लाई 3 -25 प्लस -36 -3 -16। बेटा ये दे रखा है, कह रहा है इसकी वैल्यू बता, एक बार क्वेश्चन चेक कर लूँ। -16 इसके बाद प्लस है बेटा, यहाँ प्लस 3 रूट के अंदर -25 प्लस -36 -3 √16। बिल्कुल ठीक है बेटा। अब ध्यान दें बेटा, 16 का रूट क्या होगा, 4। रूट के अंदर माइनस, इसकी वैल्यू क्या रहेगी, आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना। इसके बाद बेटा 3 ऐसे का ऐसा, 25 का रूट क्या रहेगा, 5। रूट में माइनस का मतलब आयोटा। ठीक है जी, प्लस 36 √6, रूट में माइनस का मतलब आयोटा। क्लियर, -3 16 का रूट 4, रूट में माइनस का मतलब आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना। ध्यान दे बेटा, 4 आयोटा प्लस 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा -12 आयोटा। ठीक है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। अब ये बताएं, प्लस वाले ऐड कर लो पहले सारे, 15 4 19 20 25, 25 आयोटा -12 आयोटा। 5 में से 2 गए तो 3, 2 में से 1 गया तो 1, 13 आयोटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, आसान है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है बेटा, 13 आयोटा। नेक्स्ट पे पहुंचे,
अब आ गए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। क्या है बेटा फोर्थ पार्ट? फोर्थ पार्ट ये है 3 रूट के अंदर -4 प्लस 4 रूट के अंदर -9 माइनस 5 रूट के अंदर -16। कह रहा है ये करो 3 रूट के अंदर -4 प्लस 4 रूट के अंदर -9 माइनस 5 रूट में 16। ये है बेटा, ठीक है। करें, सबसे पहले क्या करेंगे, 3 ऐसे का ऐसा, 4 का रूट क्या होगा बच्चों 2, रूट में माइनस, इसका मतलब बच्चों आयोटा। क्लियर ना? इसके बाद प्लस 4, 9 का रूट बच्चों 3, ये ले लिया 3 बेटा, रूट में माइनस का मतलब आयोटा, माइनस 5, रूट 16 का मतलब 4 और रूट में माइनस का मतलब आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है। 3 2 जा 6 आयोटा प्लस 12 आयोटा माइनस 20 आयोटा। ठीक है जी। 12 और 6 18 आयोटा माइनस 20 आयोटा, तो -2 आयोटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर, आसान है ना? बिल्कुल बेटा, पूरा चैप्टर इतना ही आसान है, बहुत अच्छी तरह करें, बहुत आसान है, ठीक है ना? हाँ, फोर्थ पार्ट कर दिया बेटा। अब करेंगे फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट। क्या है बेटा फिफ्थ पार्ट? रूट में -4 मल्टीप्लाई -9/4 रूट में। कह रहा है ये बताओ, करें, बताओ अब बोलो। 4 का रूट 2, रूट में माइनस का मतलब आयोटा, शाबाश। 9 का मतलब बच्चों 3 बेटा, 4 रूट का मतलब 2 और रूट में इस माइनस का मतलब बेटा आयोटा। क्लियर ना? अच्छी तरह, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल, 3 आयोटा 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 स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या बताई थी? -1। क्या है बच्चों? -1। अच्छी तरह क्लियर ना? ठीक है बेटा। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। आयोटा की पावर 243, आयोटा की पावर 243। ठीक है बच्चों, सबसे पहले 243 को 2 से डिवाइड करें। 2 1 कम 2, 4 उतारो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 शेष। इसे मैं ये लिख सकता हूँ बच्चों, आयोटा स्क्वायर की पावर 121 इंटू आयोटा की पावर जो शेषफल बचा 1। देखो बच्चों, 121 दूनी 242 और 1 243। पता है ना, जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं। क्लियर बेटा? अच्छी तरह ना? अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता दें, -1, यहाँ -1 रख दिया, इसकी पावर 121 इंटू आयोटा की 1। ठीक है बेटा। माइनस की पावर ओड क्या रहेगा? माइनस रहेगा। ये आयोटा ऐसे का ऐसा है ही आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना? नेक्स्ट में पहुंचे बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट। क्या है बेटा सेकंड का सेकंड पार्ट? आयोटा की पावर -79, -79। ठीक है बेटा, इसे नीचे लेके आऊंगा तो डिनोमिनेटर में प्लस का हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 का मल्टीपल बनाएं, 2 से भाग दूंगा तो 2 तिया 6, 2 नीम 18, आयोटा की पावर 1। बेटा 39 दूनी 78, 9 दूनी 18, 3 हाँ 78, और आयोटा की 1 कितना हो गया? 79। समझ गए ना? ऐसा कर लिया करो ना, अभी किया था। 79 को 2 से डिवाइड करो, 2 तिया 6, 1 9, 2 नीम 18, 1, तो 2 मल्टीप्लाई 39 लिख दिया। ठीक है जी, जो शेष फल बच गया आयोटा की 1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 लिख दिया, -1 की पावर 39, आयोटा की 1 तो आयोटा ही रहेगा बेटा। ठीक है ना? माइनस की पावर ओड क्या रहेगा बच्चों? -1 आयोटा। कोई डाउट नहीं है ना? नीचे आयोटा सही है आंसर, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो क्या कर दें, आयोटा से मल्टीप्लाई आयोटा से डिवाइड कर दिया ना। तो अब मुझे ये बता दें, ऊपर माइनस आयोटा, नीचे आयोटा 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 स्क्वायर। ठीक है बेटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अभी अभी क्या बताई थी? -1। क्या बताई थी बेटा? -1। तो ये -1 हो जाएगा, माइनस आयोटा अपॉन -1, ये इससे कैंसिल,
तो क्या आ गया आंसर आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल बेटा। अब पहुंच जाए थर्ड पार्ट पे। किस पे पहुंच गए बेटा? थर्ड पार्ट, सेकंड का थर्ड पार्ट। क्या दे दिया बेटा? आयोटा की पावर -38। सेम वैसे का वैसा, सबसे पहले मेरे बच्चों ये करें, नीचे ले आए 38 प्लस का हो जाएगा। 38 को 2 से डिवाइड करूं, 2 गुणा 19, 19 दूनी 38, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बता दो -1, इसकी पावर 19 लिख दें। आयोटा स्क्वायर की जगह क्या पुट किया है बेटा? -1, ठीक है। माइनस की पावर ओड तो क्या होगा? माइनस, ये क्या हो गया? आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाए तो सेकंड का फोर्थ पार्ट। कौन सा पार्ट? फोर्थ। देखो बच्चों, फोर्थ पार्ट ये है 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की 4 प्लस आयोटा की 6। कह रहा इसकी वैल्यू बताएं। पूरा ध्यान दें, बिल्कुल आसान। आयोटा स्क्वायर, ठीक है ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो आपको पता ही है, -1 रख दो। आयोटा की 4 को ये लिख दूं स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, 2 की पावर 2। आयोटा की 6 को ये लिख दूं आयोटा 2 की पावर 3, ठीक है ना बेटा। बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 रख दी मैंने। आयोटा की 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, 2 दूनी 4, 6 को लिख दिया 2 × 3, 2 × 6। क्या फ़ायदा हुआ? यहाँ आयोटा स्क्वायर -1, यहाँ आयोटा स्क्वायर -1 इसकी पावर 2, -1 इसकी पावर 3 लिख देता हूँ यहाँ। आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। 1 -1, माइनस की पावर E1 तो +1, माइनस की पावर ओड तो -1, ये कैंसिल, क्या आ गया? 0 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंचे बेटा। अब आगे बेटा पार्ट नंबर 5 करें। फोर्थ कर दिया ना, 5th हाँ। क्या है 5th बेटा? 1 प्लस आयोटा की 5 प्लस आयोटा की 9 प्लस आयोटा की 13। आयोटा प्लस आयोटा की 5, आयोटा की 9, आयोटा की 13, यही है ना बच्चों? 1 5 9 13, बिल्कुल ठीक है बेटा। ये सोल्व करो, सुनो। आयोटा ऐसे का ऐसा, आयोटा की 5 को लिखो, क्या लिखूं? आयोटा स्क्वायर, भाई 2 से भाग, 2 दूनी 4, शेष फल 1 बचा ना, तो आयोटा की 1, समझ गए। प्लस आयोटा की 9 है ना, तो 2 का मल्टीपल लिखो पहले, तो 2 से भाग करो, 2 चौक 8, ये है 9, 1 बच गया, तो आयोटा की 1। 13 इसे क्या लिखूं? आयोटा स्क्वायर, 2 छिक 12, 12 है कितना? 13, तो आयोटा की 1 लिख दें। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ये क्यों लिख रहा हूँ समझ गए ना। आयोटा 6 दूनी 12, ये आयोटा की 1। बेस सेम होना तो पावर ऐड हो जाती है, 12 और 1 13, बात सेम है, यही तो तोड़ा है मैंने। सारे सेम ऐसे कैसे किए? क्लियर। अंदर आयोटा स्क्वायर ही क्यों रखता हूँ हमेशा? हमेशा 2 से डिवाइड ही क्यों करता हूँ बेटा? क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है उसकी वैल्यू? -1, इसलिए करता हूँ। समझ गए ना। आयोटा इसकी वैल्यू -1 है मेरे पास, इसका स्क्वायर आयोटा 1 ऐसे का ऐसा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है मेरे पास, इसकी पावर 4, ये ऐसे का ऐसा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर 6, ये ऐसे का ऐसा। ठीक है ना बच्चों। आयोटा स्क्वायर -1 की पावर स्क्वायर, तो -1 की पावर E1 तो +1, तो क्या आ जाएगा? 1 × आयोटा, आयोटा माइनस की पावर E1 तो बेटा ये +1 हो जाएगा ना, 1 × आयोटा, आयोटा। ये -1 की पावर E1 तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस, तो क्या आ गया? आयोटा। ठीक है ना बच्चों। तो कितना आ गया? 4 आयोटा आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है ना बिल्कुल भी। बेटा 6th पार्ट पे आ जाए। 1 प्लस आयोटा की 10 100 1000, आयोटा की 10, आयोटा की 100, आयोटा की 1000। कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ। आसान है ना बिल्कुल, सेम वो का वो बता दे। 1 प्लस आयोटा की 10 को क्या लिखूं? 2 × 5, 5 दूनी 10, 2 से भाग करना है हमेशा। आयोटा की 2 को 2 × 5 = 10, 0।
2 गुना 50, 50 दूनी 100, समझ गए ना। आयोटा की 2 से भाग करो, 2 5 10 0 0, 2 गुना 500, 500 दूनी 1000, समझ गए। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है आपके पास बताना बच्चों, -1। क्या है बच्चों, -1, ठीक है। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, इसकी पावर 5, इसकी वैल्यू -1, इसकी पावर 50, इसकी वैल्यू -1, इसकी पावर 500, ठीक है ना, अच्छी तरह क्लियर ना। 1 माइनस की पावर ओड तो बेटा माइनस, माइनस की पावर इवन तो बेटा प्लस, माइनस की पावर इवन तो बेटा प्लस, ये कैंसिल, 1 1 2, अच्छी तरह क्लियर ना। सेकंड का कौन सा पार्ट था बेटा, ये था सेकंड का 6th पार्ट। आप किस पे पहुंच गए, सेकंड का 7th पार्ट। क्या है बच्चों 7th पार्ट, 7th पार्ट है मेरे पास 2 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा क्यूब, 3 आयोटा 16। एक मिनट रुको बेटा, अब बोलो क्या है। 2 आयोटा स्क्वायर, मैं लिख लेता हूँ, एक मिनट रुको। 2 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा क्यूब, 3 आयोटा की 16, 6 आयोटा की 19, 4 आयोटा की 25। 2 आयोटा स्क्वायर, 6 आयोटा क्यूब, 3 आयोटा की 16 माइनस 6 आयोटा की 19, 4 आयोटा की 25। कह रहा है कि इसकी वैल्यू बताओ। देखो बच्चों 2 आयोटा स्क्वायर रहने दे, रुक जाओ 2 मिनट। 6 आयोटा क्यूब को लिख दूं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा की 1, बेस सेम पावर ऐड 2 और 1 3, अच्छा जी। 3 आयोटा की 16 को लिख दूं 2 इंटू 8, 8 दूनी 16, माइनस 6 आयोटा की 19 को लिख दूं 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, तो 1 बच गो 19, प्लस 4 आयोटा की 25 को लिख दूं 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, तो 1 बचूं 25। क्लियर ना अच्छी तरह। अब वैल्यू पुट कर दें, आयोटा स्क्वायर की -1 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की -1, ये ऐसे का ऐसा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की -1, इसकी पावर 8, माइनस 6 आयोटा स्क्वायर की -1, इसकी पावर 9, ये ऐसे का ऐसा, प्लस 4 आयोटा स्क्वायर की -1, इसकी पावर 12, ये ऐसे का ऐसा। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। ये -2, ये -6 इंटू आयोटा, -6 आयोटा, माइनस की पावर इवन, ये तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस का, -6 माइनस की पावर ओड तो माइनस, माइनस माइनस प्लस, साथ ही आयोटा, माइनस की पावर इवन प्लस हो जाएगा, प्लस 4 आयोटा, ठीक है बच्चों। आप कर देते हैं हिसाब, 6 आयोटा माइनस प्लस कैंसिल, प्लस का 3 माइनस का 2 तो प्लस का 1, प्लस 4 आयोटा। कितना आ गया बच्चों, 1 प्लस 4 आयोटा। बेटा कौन सा पार्ट था सेकंड का, ये था सेकंड का 7th पार्ट, सेकंड का 7th पार्ट, ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। अब आ गए बेटा 8th पार्ट पे, अब कर देते हैं 2 मिनट में। सेकंड का 8th पार्ट क्या है बच्चों, 8th पार्ट आयोटा की 12, ये लो, आयोटा की 13, आयोटा की 14 और आयोटा की 15। कह रहा है इसे सोल्व कर दो, बताओ। आयोटा की 12, इसे मैं क्या लिख सकता हूं बताएं, इसे लिख दो बच्चों आयोटा स्क्वायर की पावर 2 6 12, सही है ना। अच्छा बेटा आयोटा की पावर 13, इसे क्या लिख सकता हूं, आयोटा स्क्वायर की पावर 2 6 12, तो 1 बच गया ना, 13 है, तो आयोटा की 1, अच्छी तरह क्लियर। आयोटा की 14 को क्या लिखूं, 2 7 14, सही है ना बिल्कुल। 15 को क्या लिखूं, 2 7 14 और 1 15, अच्छी तरह क्लियर। ये तोड़ना आ गया ना बेटा अच्छी तरह। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है मेरे पास, -1, पुट कर दें। -1 की पावर 6, -1 की पावर 6 इंटू आयोटा, -1 की पावर 7, -1 की पावर 7 इंटू आयोटा। जहां मुझे आयोटा स्क्वायर दिखाई दिया उसकी जगह क्या पुट कर दिया, -1। ये क्या है बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, यहाँ भी -1, बाकी सब कुछ सेम। अब बताएं, माइनस की पावर इवन प्लस 1,
माइनस की पावर इवन प्लस 1 इंटू आयोटा तो आयोटा, माइनस की पावर ओड तो -1, माइनस की पावर ओड -7 आयोटा तो माइनस आयोटा। अच्छी तरह क्लियर ना, इससे ये कैंसिल, इससे ये, तो कितना आ गया बच्चों 0 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाएं, क्वेश्चन नंबर 3। बेटा थर्ड का फर्स्ट पार्ट अब कर देते हैं। क्या है थर्ड का फर्स्ट पार्ट बेटा? इवलेट द फॉलोइंग्स, आयोटा की पावर 19 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 25 होल पावर स्क्वायर। इसे सोल्व करें। आयोटा की 19 प्लस 1 बाई आयोटा की 25 सारे का होल स्क्वायर करें बच्चों। पूरा ध्यान दें अच्छी तरह बेटा। आयोटा के 19 को ये लिख दूं 2 इंटू 9, 9 दूनी 18, एक रह गया ना कम, इसे लिख दें आयोटा की 1, बेस सेम पावर ऐड हो गया 19 पूरा। अच्छा 1 की पावर 25 तो बेटा 1 ही रहेगा, या आयोटा की पावर 25 इसे लिख दूं 2 इंटू 12, 12 दूनी 24, एक कम रह गया ना, उसे लिखें आयोटा की पावर 1, हो गया 25 पूरा। ये बाहर स्क्वायर है ही। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये लो रख देता हूँ, इसकी पावर 9 इंटू आयोटा। यहाँ भी बेटा आयोटा स्क्वायर की -1 इंटू 12 इंटू आयोटा होल स्क्वायर। मैंने क्या लिखा है? आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। क्लियर ना। अब देखें माइनस की पावर ओड तो बेटा -1 इंटू आयोटा तो माइनस आयोटा, प्लस माइनस की पावर इवन तो प्लस हो जाएगा। नीचे क्या है मेरे पास? आयोटा है ही, ठीक है ना। यहाँ बाहर क्या है मेरे पास? स्क्वायर। क्लियर बेटा। नीचे आयोटा ना रहे तो मैंने क्या कहा था? आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से क्या कर दें? डिवाइड, ठीक है ना। यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। अब देखो माइनस आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा 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 स्क्वायर, इसकी पावर ऊपर 2, शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर। फिर रिपीट करूँ, कुछ नहीं किया, बिल्कुल आसान है। 19 को लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 9, 9 दूनी 18 एक 19, ये 25 था ना तो 2 गुना 12, 12 दूनी 24 और एक 25 आयोटा की 1। पता है मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। ये स्क्वायर ऐसे का ऐसा, ठीक है ना बेटा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, यहाँ भी -1, यहाँ तक क्लियर। माइनस की पावर ओड होना तो माइनस आगे आ जाता है, माइनस की पावर इवन होना तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है बेटा। नीचे आयोटा बचा तो मैंने आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। ऊपर आयोटा सेम, नीचे आयोटा आयोटा क्या हो गया? आयोटा स्क्वायर। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, क्या पुट कर दूं बच्चों? -1, तो यहाँ रख दो -1, ये रख दिया -1। समझ गए ना अच्छी तरह। ये माइनस यहाँ चला जाएगा, -1 माइनस आयोटा सारे का होल स्क्वायर, ठीक है ना। माइनस आयोटा है बेटा, ये माइनस आयोटा -2 आयोटा सारे का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। समझ गए ना। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर बता दें -1, तो क्या आ जाएगा? ये -4 आंसर। कितना आ गया बच्चों? -4। ये हमने किया है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अच्छी तरह क्लियर ना। अब नेक्स्ट में पहुंच जाएं 3 का सेकंड पार्ट। क्या है बेटा 3 का सेकंड पार्ट? 3 का सेकंड पार्ट है, थोड़ा सा बड़ा है, लिख देता हूँ बोर्ड पे। आयोटा की पावर 592, आयोटा की पावर 590, आयोटा की पावर 588, आयोटा की पावर 586, आयोटा की पावर 584। यही है ना। नीचे है आयोटा की पावर 582, आयोटा की पावर 580, आयोटा की पावर 578, आयोटा की पावर 576, आयोटा की पावर 574। ठीक है बेटा। 92, 90, 88, 86, 84, 82, 80, 78, 76, 74। ठीक है बेटा। कह रहा है कि इसे सोल्व करें। देखो एक बार क्वेश्चन मिला है, सही है बेटा, बहुत आसान है। 2 से डिवाइड करें, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 छिक 12। ठीक है ना, पूरा पूरा भाग गए तो 296 दूनी 592। समझ गए ना।
अच्छा, नेक्स्ट पे पहुँच जाए, इसे फिर 2 से डिवाइड कर दें। 2 का मल्टीपल क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 5 10। इसे फिर कर दें आयोटा स्क्वायर 2 से, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 चौक 8। इसे भी कर दें, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 तिया 6। इसे भी कर दें, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 दूनी 4। इस पे आ जाएं आप, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 नीम 18 0, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 7 14। ठीक है ना बेटा, सारी ले ली, अच्छी तरह क्लियर ना। जहाँ भी आइटा स्क्वायर है उसकी जगह -1 रख दें। -1 की पावर 296, -1 की पावर 295, -1 की पावर 294, -1 की पावर 293, -1 की पावर 292। नीचे भी बच्चों -1 की पावर 291, वेरी गुड। -1 की पावर 290, आसान है ना, बिल्कुल कुछ भी नहीं है बेटा। -1 की पावर 289, -1 की पावर 288, -1 की पावर 287। ठीक है बेटा, अभी ये बता दें माइनस की पावर क्या है, इवन नंबर है ना 296, तो प्लस का हो जाएगा। माइनस की पावर ओड तो माइनस रहेगा, माइनस की पावर इवन तो प्लस हो जाएगा, माइनस की पावर ओड तो माइनस हो जाएगा, माइनस की पावर इवन तो प्लस हो जाएगा। नीचे भी माइनस की पावर इवन ओड माइनस, माइनस की पावर इवन प्लस, माइनस की पावर ओड माइनस, माइनस की पावर इवन प्लस, माइनस की पावर ओड माइनस। क्या फ़ायदा हुआ, प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, 1/-1 तो -1 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना। देखो क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा वो ऐसे दे दिया है, बिल्कुल आसान, मेथड वही सेम। आयटा की पावर कुछ भी दे दे बेटा, चाहिए 1000 दे दे, 1,00,000 दे दे, कुछ भी दे दे, उसे 2 से डिवाइड कर दें। आयटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें -1। अगर माइनस की पावर इवन होना तो उसे प्लस कर देना, और माइनस की पावर अगर ओड हो तो उसे क्या कर देना, माइनस। बस ये है बेटा, और कुछ भी नहीं है। समझ गए ना अच्छी तरह, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलो बेटा। अब पहुंच गए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y। ये 4 का फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, 4x प्लस आयोटा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 माइनस आयोटा इंटू 6। कह रहा है x और y की वैल्यू बताओ। बिल्कुल आसान, कुछ भी नहीं है, समझ गए ना। अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो ना, दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो, एक बार यहाँ देखें, a प्लस आयोटा b अगर इक्वल दे दिया c प्लस आयोटा d, ठीक है, तो ये 100% है कि रियल पार्ट है ना बिना आयोटा वाला, वो इस रियल के इक्वल होगा, एक इसके इक्वल होगा c, और इमेजिनरी पार्ट है ना ये आयोटा b वाला, एक इसके इक्वल होगा आयोटा d। समझ गई, इसलिए क्या ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू d। अच्छी तरह क्लियर ना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल, अगर बीच में इक्वल का साइन है तो। अच्छी तरह क्लियर। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है बेटा, दोनों तरफ रियल और इमेजिनरी पार्ट ले लें। यहाँ रियल पार्ट क्या है मेरे पास 4x, यहाँ रियल पार्ट बच्चों 3। मेरे बच्चों यहाँ इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी का मतलब है जिसके साथ आयोटा हो, क्या है 3x माइनस वाई, और यहाँ आयोटा जिसके साथ है वो क्या है -6। आयोटा मत लेना साथ, बस आयोटा का जो कोफिशिएंट हो ना वो लिख दें 3x माइनस वाई, और यहाँ -6। क्लियर बेटा। x की वैल्यू 3/4, 4 मल्टीप्लाई नीचे है डिवाइड, x की ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें 3/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है बेटा, 3 तिया 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। ठीक है बेटा, इसे उस तरफ ले लें, प्लस की हो जाएगी, इसे इस तरफ ले आएँ, 9/4 + 6 इज इक्वल टू वाई। ठीक है बेटो, 4 एलसीएम ले लें, 9 6 चौक 24 इज इक्वल टू वाई। 24 और 9 बेटा, 24 और 9
33/4 इज इक्वल टू वाई। बेटा x की वैल्यू 3/4 और y की वैल्यू 33/4। समझ गया ना अच्छी तरह, यही होगी शायद क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। 3/4 33 सही है बेटा। दोबारा बताऊँ, क्वेश्चन ये दे रखा है, कह रहा है एक्स वाई की वैल्यू बताएं। हम ये लेके चले इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। रियल पार्ट यहाँ 4x, यहाँ बच्चों 3 ले लिया, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई, यहाँ -6। ठीक है, इससे x की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, फिर y की वैल्यू निकाल दी। समझ गए ना, आसान है ना बिल्कुल। ठीक है बेटा, अब पहुँच जाए बच्चों 4th का सेकंड पार्ट। ये दे दिया 3y माइनस 2 प्लस आयोटा 7 माइनस 2x इज इक्वल टू 0। अब मेरी एक बात सुने, ये 0 है, इसे ऐसे लिख दूं तो 0 जमा 0 आयोटा, कोई दिक्कत है नहीं है ना? अरे 0 किसी के साथ भी लिख सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ेगा। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स लिख देना बेटा, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑन बोथ साइड्स। यहाँ रियल पार्ट क्या है 3y माइनस 2, और मेरे बच्चों यहाँ रियल पार्ट क्या है 0, यहाँ इमेजिनरी पार्ट 7 माइनस 2x, और यहाँ क्या है बच्चों 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू निकालें 3y, ये माइनस का 2 उस तरफ गया तो प्लस का 2, y की वैल्यू बच्चों 2/3। यहाँ से बेटा 7 इज इक्वल टू माइनस 2x उस तरफ गया तो प्लस 2x, तो x की वैल्यू क्या आई 7/2 आंसर। समझ गए ना अच्छी तरह। नेक्स्ट पे पहुँच जाओ बेटा 4th का थर्ड पार्ट। क्या है बेटा थर्ड पार्ट? ये है 3/√5x प्लस -5 है बेटा, नोट प्लस -5। ठीक है, उसके बाद प्लस आयोटा 2√5y, आयोटा 2√5y, आयोटा 2√5y इज इक्वल टू √2। ठीक है बेटा, इतना दे रखा है, इमेजिनरी नहीं है ना तो 0 आयोटा लिख दूं, क्या दिक्कत है। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। रियल पार्ट ये है बच्चों 3/√5x माइनस 5, यहाँ रियल पार्ट √2। बच्चों यहाँ इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट है 2√5y, यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट 0। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 0 अपॉन ये टर्म तो 0। ठीक है, अच्छा x की बताएं 3/√5x, ये माइनस का उस तरफ गया तो प्लस का √2 प्लस 5। ठीक है बच्चों, तो x क्या आया √2 प्लस 5 अपॉन √5, ये मल्टीप्लाई में ना पूरी टर्म नीचे ले आए, क्या हो जाएगी डिवाइड 3/√5। ऐसे लिख देता हूँ पहले, समझ गए ना। ये माइनस का था बेटा, उस तरफ गया तो प्लस का, अब ये x के साथ पूरी टर्म गुणा में है तो नीचे आएगी तो बेटा भाग में, तो x की वैल्यू क्या आई √2 प्लस 5, और ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी √5/3 आंसर। अच्छी तरह क्लियर ना, कोई डाउट नहीं है बेटा। ये हमने किया है बेटा 4th का थर्ड पार्ट। ठीक है ना, √5/3 सही है बेटा, यही है। क्या करें, लास्ट पार्ट पे आ जाऊं, एक्सरसाइज का भी लास्ट क्वेश्चन और 4th का लास्ट पार्ट। 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4y इंटू आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 5 आयोटा। बेटा क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर लेता हूँ। 1/3x माइनस 1/4y प्लस 3/4y आयोटा इज इक्वल टू -3 प्लस 5 आयोटा। करें बेटा सेम भाई, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ रियल पार्ट क्या है मेरे बच्चों 1/3x माइनस 1/4y, यहाँ रियल पार्ट क्या है बेटा इस तरफ -3। इमेजिनरी पार्ट का कोफिशिएंट बताएं 3/4y, यहाँ क्या है बच्चों 5। समझ गए ना, रियल पार्ट ये रियल पार्ट के इक्वल -3, ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला, ये इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट 5 के इक्वल। यहाँ से y की वैल्यू बताना 5, उस तरफ जाएगा क्या हो जाएगा 4/3 मतलब 20/3। ठीक है ना,
y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दें 1/3x माइनस 1/4, y की वैल्यू 20/3, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू -3, 4 5 20, 1/3x माइनस 3, ये माइनस का 5/3 उस तरफ गया तो प्लस का 5/3, क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस का 5/3 उस तरफ गया तो प्लस का 5/3, 3 एलसीएम ले लिया, 3 तिया 9 प्लस 5, ठीक है ना, इस तरफ 1/3x, 3 से 3 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आई, -9 + 5 -4, ये x आ गया और ये क्या आ गया बच्चों, y आंसर। फिर बताऊं, ये रियल पार्ट की इक्वल, इमेजिनरी की इक्वल, यहाँ से y की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, इससे x की वैल्यू निकाल दी। बेटा एक्सरसाइज कंप्लीट, जो भी काम करवाऊँ बहुत अच्छी तरह करें, बहुत अच्छी मेहनत करें, अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें, समय का पूरा सदुपयोग करें बच्चों, ठीक है बेटा, बाय।